शुभ मध्याह्न बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक व्याकरण आनंद भाग 8 के पाठ 25 को। पाठ 25 का नाम है समान लगने वाले भिन्नार्थक शब्द। आपने पूर्वोत्तर कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कुछ शब्द सुनने में या बोलने में एक जैसे होते हैं परंतु उनका लेखन भिन्न होता है। जैसे अंश, अंश। तो अंश और अंश में फ़र्क क्या है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। एक का मीनिंग जिसके साथ तालव्य सा लगता है उसका मतलब होता है भाग, हिस्सा, डिग्री, और जिसके साथ दंत सा लगता है उसका मतलब होता है कंधा। तो उसी से मिलते जुलते ज्ञान को आज हम यहाँ पर विस्तार पाएंगे, पढ़ेंगे। आइए आपकी पुस्तक में देखते हैं क्या लिखा है। कुछ शब्द मिलते जुलते उच्चारण या वर्तन अर्थात लेखन या स्पेलिंग होने के कारण कभी कभी समान लगते हैं, अर्थात एक जैसे लगते हैं, और सुनने वाला अगर उनके मंतव्य को ना समझ पाए तो ऐसा लगता है कि कौन सा शब्द बोला गया है समझ नहीं आएगा, किंतु वे भिन्न अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वास्तव में इनका उच्चारण भिन्न होता है किंतु इनमें समानता ना होते हुए भी समानता का आभास होता है, अर्थात ऐसा लगता है कि ये कहीं ये तो नहीं बोला गया, कहीं वो तो नहीं बोला गया, और इसमें दुविधा होती है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे हालांकि उच्चारण उनका कुछ न कुछ भेद होता है, जैसे वक्ष और वृक्ष। तो वक्ष वृक्ष, अगर आप री का उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा। तो आइए इसमें दिए गए आपके कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं और उन शब्दों से समझने का प्रयास करते हैं। बीच बीच में मुझे जहाँ लगेगा कि आपको कुछ समझाना चाहिए तो मैं वहाँ पर रुक करके समझाऊंगा। वक्ष, वृक्ष, छाती, पेड़, खग, पक्षी, खंग, तलवार, जलज, कमल, जलद, बादल। जलज, जलज अर्थात जल में उत्पन्न यानी कमल। जलद, जल को देने वाले, दा का मतलब देने वाले, तो जलद जल को देने वाले अर्थात बादल। उदर अर्थात पेट। उदार अर्थात विशाल। धेनु, गाय, धनु, धनुष। रक्त, खून, रिक्त, खाली। आपने पढ़ा होगा रिक्त स्थान भरिए, तो आप अगर मात्रा नहीं लगाते हैं तो भूल हो जाती है। आरी, शत्रु, आरी, औजार। आरी वह औजार है जिससे कारपेंटर लकड़ी काटता है। निर्झर, झरना। निर्जर, देवता। निर्झर माने झरना जो हमेशा झरता रहे, और निर्जर जिसमें कभी बुढ़ापा ना आए अर्थात देवता। नग, पर्वत, नाग, सांप। दशा, अवस्था, दिशा, तरफ, और एक दिशा, दिशा के नाम भी होते हैं। निराधार, पर वो नाम लेना पड़ेगा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा ऐसे कहना पड़ेगा। निराधार, बिना सहारे अर्थात निर्धन आधार। निराहार, निर्धन आहार, बिना भोजन के। प्रणाम, नमस्ते, प्रमाण, सबूत। प्रधान, मुख्य, परिधान, वस्त्र। तरणी, नौका, तरुणी, तरुण से तरुणी, युवती। अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, तिरस्कार। लेख, लिखा हुआ, लेखा, हिसाब किताब वाला लेखा, अकाउंट जिसे कहते हैं। आसक्त, शक्तिहीन, आसक्त, किसी पर मोहित। भवन अर्थात मकान। भुवन अर्थात संसार, दुनिया। त्रिभुवन, कई बार कहते हैं ना त्रिभुवन, और तीन भवन। त्रिभुवन, त्रिभवन। त्रिभवन का मतलब तीन मकान, त्रिभुवन का मतलब तीन लोक। नीड़ अर्थात घोंसला, नीर, जल। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार। आ धन विराम, बिना विराम के। जाला, फंदा, जो मकड़ी वाला जाला या आपका मछली वाला जाला या कोई और जाला। और ये ज्वाला, आग, लपट, ज्वाला को लपट कहते हैं। अणु, कण, बहुत छोटा सा कण। अणु, पीछे, अणु
पीछे अर्थात ये फॉलो करने, जैसे कई बार कहते हैं मेरा अनुकरण कीजिए, फॉलो मी, मेरा अनुसरण कीजिए, फॉलो मी कह देते हैं। तो ये अनु अर्थात पीछे का बोध कराने के लिए, किसी चीज़ के अनुकरण कराने के लिए बोध किया जाता है इसका। आंबर आकाश, जैसे पीतांबर, नीलांबर, और आप ऐसे कर सकते हैं नीला अंबार, तो नीला अंबार नहीं होता है, नीलंबर होता है। अंबार माने ढेर, जैसे यहाँ पर रुपयों का अंबार लगा हो, ढेर लगा हो। दूत संदेशवाहक, द्यूत जुआ, वित्त धन, वृत्त गोलाकार, तृप्त संतुष्ट, तप्त दुखी। तप्त जैसे होता है ना जला हुआ, तो कहीं ना कहीं अंदर से जला हुआ है, दुखी है, गर्म है, पीड़ित है, अर्थात दुखी है। संतप्त मन, तप्त मन, ऐसे करके बोलते हैं। मात्र केवल, बैंक में जाकर के आप पर्ची लिखते हैं कि मात्र 4000 रुपये, तो ये केवल वाला। और मातृ माता, पानी हाथ, पानी जल, पानी देना, पानी देना, तो आप पानी गहन, ऐसे कई बार बोल देते हैं पानी गहन, तो पानी गहन का मतलब पानी को ग्रहण करने वाला, जबकि बोलना चाहिए कि पानी ग्रहण संस्कार होता है, ग्रहण नहीं, पानी ग्रहण। हाँ, अगला ग्रह, सूर्य चंद्र अर्थात आकाशीय पिंड, गृह अर्थात घर, दीप दीपक, द्वीप अर्थात टापू। टापू वह स्थान होता है जो चार ओर से अर्थात चारों ओर से जल से घिरा हो। अगला गुर उपाय, गुरु शिक्षक, लपट ज्वाला, आपने देखा उधर लपट, लपट का मीनिंग आ गया ज्वाला। लिपट गले लिपटना। आयत समकोण चतुर्भुज, आयात विदेश से सामान मंगवाना। आयत रेक्टेंगल को कहते हैं और जिसकी आपस की भुजाएं समान हो। आयात निर्यात, 33 नंबर आयात और निर्यात होता है। निर्यात माने एक्सपोर्ट, आयात माने मंगाना, सो विदेश से सामान मंगाना जिसे इंपोर्ट कहते हैं। 34वां बाघ, बगीचा, बाघ एक जानवर। कृत निर्मित, जैसे मेड इन इंडिया। कृति रचना अर्थात प्रोडक्ट। परिमाण मात्रा, माप तौल की मात्रा। परिणाम नतीजा। प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, जैसे भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा, और भगवान अपने प्रासाद में रहते हैं, तो ये प्रासाद महल। पवन हवा, पावन पवित्र। शाम संध्या, श्याम श्री कृष्ण का नाम। इस प्रकार आपके पाठ में दिए हुए सभी शब्दों को हमने, श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को हमने पढ़ लिया। अब आइए अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सो आपका प्रश्न है, डॉट डॉट ढलने वाला है पर वह नहीं आया। सो दीन नहीं होगा इसमें, दीन माने होता है दुखी और दिन माने होता है दिवस, डे। तो क्या ढलना है, दिन तो नहीं ढल रहा है, दिन ढल रहा है, तो दिन ढलने वाला है पर वह नहीं आया। दूसरा, वकील को प्रमाण चाहिए या प्रणाम, तो वकील हमेशा प्रमाण या सबूत खोजता है। सो वकील गवाह के लिए प्रमाण जमा कर रहा था, प्रमाण अर्थात सबूत। अगला है, बाहर वस्त्रों का डॉट डॉट लगा है। क्या लगा है बाहर वस्त्रों का, अंबर, अंबर माने होता है कपड़ा, या अंबर माने गगन, और अंबार माने ढेर, तो बाहर तो ढेर ही लगा होगा, इस प्रकार ये सही होगा, बाहर वस्त्रों का अंबार लगा है। चौथा, उस पार्क को डॉट डॉट आकार में बनाया गया है, तो वित्त माने धन, वृत्त माने गोला, तो उस पार्क को वृत्त आकार में बनाया गया है, गोल आकार में बनाया गया है। पांचवा प्रश्न, कवि हो गए तो क्या हो गए, असक्त हो गए, आसक्त हो गए। तो असक्त माने होता है बेकार हो गए, लुंजपुंज हो गए, असमर्थ हो गए। आसक्त माने होता है मोहित होना। तो प्रकृति की सुंदरता पर कवि आसक्त हो गए। क्षमा करें, पहाड़ से छोटा डॉट डॉट बह रहा है। निर्झर या निर्जर, सो निर्झर माने होता है जो हमेशा झरता रहे, और निर्जर का मतलब होता है जो कभी
सातवां, मैदान में श्वेत धेनु चल रही है, धेनु अर्थात गाय, और धनु अर्थात धनुष। आठवां, सूर्य पूर्व दशा, पूर्व दशा अर्थात पहले की दशा, और दिशा अर्थात तरफ, तो सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। नौवां, हम विदेशों से कई वस्तुओं का आयात करते हैं, अभी मैंने आपको आयात और आयत का मतलब पढ़ाया था। 10वां, नींबू का अचार स्वादिष्ट होता है, बड़ा आ जिसमें है उसका मतलब होता है आचरण, तो आचार, और जो छोटा है जिसमें वो अचार के लिए काम आता है, नींबू का, आम का। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्षमा करें, गले में खिचखिच हो रही है। रंगीन शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा वाक्य लिखो। वह तो झूठ बोलने का आदि है, तो इसमें जो आदि है वो कई वस्तुओं के लिए होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो आदि अर्थात अभ्यस्त, तो वह झूठ बोलने का आदि है। सैनिक खग से लड़ रहा है, खग माने पक्षी, और खंग अर्थात तलवार, तो इसमें खा के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। सैनिक खंग से लड़ रहा था। तीसरा प्रश्न, सुमित मेरा सबसे बड़ा आरी है, तो लोहार या कारपेंटर जो आरी से लकड़ी काटते हैं, बढ़ई, कारपेंटर बढ़ई, आरी से लकड़ी काटते हैं, वो आरी शब्द, आरी औजार का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ औजार की बात नहीं हो रही है, अरि की बात हो रही है, अरि अर्थात शत्रु, तो सुमित मेरा सबसे बड़ा अरि है। आरी और अरि सेक्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अजय की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब इग्नोर होता है, करण तेज है, तो यहाँ पर उपेक्षा नहीं अपेक्षा आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे में तुलना हो रही है, तो अजय की अपेक्षा करण तेज दौड़ता है। पांचवा, विनय के यहाँ कल ग्रह प्रवेश का उत्सव है, तो ग्रह प्रवेश का उत्सव का मतलब क्या, वो धरती ग्रह छोड़कर किसी और ग्रह जा रहे हैं? नहीं, धरती ग्रह में ही एक छोटा सा घर बनाया है, वहाँ पर ग्रह प्रवेश है, तो ग्रह की जगह गृह होगा, तो विनय के यहाँ कल गृह प्रवेश का उत्सव है। छठवां, इस बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बाघ जानवरों को मारने वाला हिंसक जीव है, तो बाघ में तो सुंदर फूल खिल ही नहीं सकते हैं, मगर बाग में खिल सकते हैं, बगिया का छोटा रूप, तो इस बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बाग बगिया बोलते हैं, तो इस बाग में सुंदर फूल खिले हैं। इस प्रकार आपने दूसरा प्रश्न भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाओ। तो लेख अर्थात निबंध, सुंदर लेख, लेखा अर्थात हिसाब किताब। आप दोनों का वाक्य प्रयोग करते हैं। मोहन का लेख सोहन से सुंदर है, सुंदर है, या सुंदर ने सुंदर लेखनी से एक लेख लिखा। अब लेखा, रमेश के पिताजी लेखा विभाग के अधिकारी हैं। दिनेश कुमार का ट्रांसफ़र अब लेखा विभाग में हो गया है, अकाउंट डिपार्टमेंट में। दूसरा, दीप अर्थात दीपक, द्वीप अर्थात टापू। दीपावली अर्थात दीपों की माला। हम रात्रि में प्रकाश के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, द्वीप। गुलिवर की कहानी एक छोटे द्वीप की कहानी है। श्रीलंका एक द्वीप है, निराधार, जिसका कोई आधार न हो, निराहार, जिसने आहार न किया हो। सो मैं कमल के द्वारा सहायता दिए जाने से पहले निराधार महसूस करता था। निराधार बात करने वालों की बात विश्वसनीय नहीं होती।
निराहार, बिना भोजन। मेरी माँ निराहार व्रत करती है। यह डॉट डॉट तुलसीदास द्वारा लिखित है। कृत माने खरीदा हुआ, कृत माने बनाया हुआ, जिसको मेड बोलते हैं। कृति अर्थात रचना, कृति शब्द गलत है, तो इसमें आएगा यह कृति तुलसीदास द्वारा लिखित है। गा ऑप्शन सही है। दूसरा, तुम जितने डॉट डॉट में पाप करोगे वैसा ही भुगतोगे। तो प्रणाम तो इसमें होगा नहीं, परिमाण शब्द घा नंबर का गलत है। अब ये खा और गा को हमने फिट करना है। तुम जितनी मात्रा में पाप करोगे, तो क्या हुआ, परिमाण। तुम जितने परिमाण में पाप करोगे वैसा ही परिणाम भुगतोगे। इस प्रकार इसमें खा और गा दोनों विकल्प को हम भरेंगे। तीसरा, यह भगवान का डॉट डॉट है कि मुझे इतना भव्य डॉट डॉट बनाने का अवसर मिला। तो परिवार, प्रसाद, खा नंबर वाला प्रसाद तो गलत ही है, तो अब 3 पर चुनना है। तो यह भगवान का प्रसाद है, अर्थात कृपा है। यह भगवान का प्रसाद है कि मुझे इतना भव्य प्रासाद का नंबर बनाने का अवसर मिला। इस प्रकार पहले रिक्त स्थान में हम गा भरेंगे और दूसरे रिक्त स्थान में हम का भरेंगे। चौथा प्रश्न, इस डॉट डॉट स्थान पर मंद मंद डॉट डॉट चल रही है, तो आनंदित तो कहीं आएगा नहीं। मोहित चल रही है, मोहित स्थान ऐसा कहीं आता नहीं है। तो का और घा विकल्प गलत हैं, खा और गा विकल्प हमने चुने हैं। तो इस पावन माने पवित्र, इस पावन स्थान पर मंद मंद पवन चल रही है, तो पहले रिक्त स्थान पर खा, दूसरे रिक्त स्थान पर गा। पांचवा प्रश्न, मैं हर डॉट डॉट फिर अगेन डॉट डॉट के भजन गाता हूँ। तो मैं हर शाम, हर संध्या श्याम के भजन गाता हूँ। तो इस प्रकार इसमें पहले में आएगा खा विकल्प और दूसरे में आएगा घा विकल्प। श्यामा किसी सांवली लड़की को कह सकते हैं, और श्यामा कई बार काली देवी माता को भी कह देते हैं। और यहाँ पर शाम, शाम का मतलब कुछ नहीं, गीत या सामवेद से संबंध निकल रहा है, तो ये दोनों विकल्प ठीक नहीं है। छठवां, सभी कलाकारों के डॉट डॉट बहुत सुंदर हैं। कलाकारों के क्या सुंदर हैं, तो प्रधान बहुत सुंदर है, नहीं, परिधान बहुत सुंदर है। पराधीन माने परातंत्र, प्रिय धन अर्थात प्रिय वस्तु। तो इसमें खा विकल्प सही रहेगा। सभी कलाकारों के परिधान बहुत सुंदर थे। सातवां, गोकुल के हर घर में डॉट डॉट पाली जाती है। तो धन तो पाला नहीं जाता, बचाया जाता है। धनु माने होता है क्या कहते हैं, धनुष, और धेनु माने गाय और धनुष माने धनुष ही। सो गोकुल के हर घर में धेनु पाली जाती है, खा विकल्प सही रहेगा। आठवां प्रश्न, राजा बहुत बड़े डॉट डॉट में रहता है। तो भुवन, भुवन तो 3 लोक होते हैं, तो भुवन अर्थात संसार बिल्कुल गलत है। भवन अर्थात इमारत ठीक है, भावन तो होगा नहीं, भावना भी नहीं होगा। तो राजा बहुत बड़े भवन में रहता है, खा विकल्प सही है। 9वां, अक्षय ने चोरी की है, इसके सभी डॉट डॉट मिल गए हैं। तो चोरी के क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं, परिणाम की प्रमाण। तो परिणाम होता है उसका सज़ा, और प्रमाण सबूत मिलेंगे तभी उसको परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर परिणाम नहीं है, परिमाण तो गलत है। प्राणायाम तो योग या प्राणायाम हो गया, और प्रमाण मिलेगा, प्रणाम नहीं। तो का विकल्प सही है। अक्षय ने चोरी की, इसके सभी प्रमाण मिल गए थे। 10वां अंतिम प्रश्न हम पढ़ते हैं, पक्षी अपने रहने के लिए स्वयं डॉट डॉट बनाते हैं। तो नारी नहीं बनाते, नीर नहीं बनाते, नर भी नहीं बनाते, मगर नीड़ बनाते हैं। नीड़ अर्थात घोंसला। तो पक्षी अपने रहने के लिए स्वयं नीड़ बनाते हैं, नीड़ अर्थात घोंसला। इस प्रकार गा विकल्प सही होगा। और इस प्रकार हमने पाठ 25 के सभी प्रश्नोत्तरों को भी कर लिया, और साथ ही साथ हमने पाठ की विषय वस्तु का पाठन किया, उच्चारण किया और समझाया। आशा है आपको पाठ 25 समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तरों को विधिवत करा दिया गया है।
और इसी के साथ पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।